Assalamualaikum students and a very good morning to all of you. Yesterday I have discussed our chapter number 16 and in that video I have discussed that जो नौकर होता है वो नौकर फाइनली कहता है कि मैंने वहाँ पे कुछ मेवा पड़ा था यानी ड्राई फ्रूट वो चुरा के लिया है। तो ये सुन के जो मालती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि आज उसने मेवा चुराया है, बता नहीं कल क्या और चुरा के ले जाएगा। लेकिन उसका जो हस्बैंड है नंदन यानी कि नौकर का मालिक, वो उसे कुछ भी नहीं कहता। वो उसे हाथ पकड़कर रूम में ले जाता है और खुद अपने हाथों से कुछ मेवा खाने के लिए देता है। तो ये देखकर मालती और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि तुम इससे बोलने की जगह, उस पर गुस्सा करने की जगह उसकी मदद और उसकी और खुशामद कर रहे हो। तो उसका जो पति है वो उसे बहुत प्यार से समझाता है कि आज इस समाज के अंदर जो चोरी है वो चोरी और से ज़्यादा बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? तो उसका रीज़न मेन यही है कि लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं होती है। हम लोग हमारी फैसिलिटीज़ के हिसाब से खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं कपड़े। हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि सामने वाले का क्या। अगर हम लोग ये सोचते तो आज चोरी होती ही नहीं। अब आगे क्या होता है वो जैसे हमने देखा था कि जो मालती होती है वो किचन में काम कर रही होती है और नंदन आके उससे पूछता है कि बिंदु कहाँ गया। मैं क्या जानूँ, तुम जानो और तुम्हारा लाडला बिंदु जाने। उसे निकाल दिया, निकालने वाली मैं कौन होती हूँ? कब से नहीं है, तभी चला गया था। नंदन थोड़ा हैरान में पड़ा। मालती ने पुनः कहा, तुम यहाँ के नौकरों को नहीं जानते नहीं, अपने घर में भी उनका हाथ रुकता नहीं। कुंदन ने यहाँ कितना अनाज भरा है, फिर भी एक दिन आँख बच गई तो काका के यहाँ से गेहूँ ले ही गया। तो फिर नंदन उसे पूछता है कि क्या तुमने उसे नौकरी से निकाल दिया? तो मालती और गुस्से में कहती है कि मैं क्यों निकालूँ उसे, मेरा क्या हक है, तुम और तुम्हारा लाडला बिंदु जाने। तो फिर नंदन पूछता है कि वो कहाँ गया, तुमने देखा है, वो कब से नहीं है? तो मालती कहती है वो तो तभी चला गया था। तो फिर उसे मौका मिल जाता है बोलने का। तो वो नंदन से कहती है कि तुमने उसका साथ दिया लेकिन तुम आजकल के और इस यहाँ के नौकरों को नहीं जानते हो। वो अपने घर में भी चोरी कर सकते हैं। और फिर बाजू का एग्जाम्पल देती है कि कुंदन यहाँ से कितना अनाज भरा हुआ है। कुंदन यानी नौकर, पड़ोस के नौकर का नाम कुंदन है कि कुंदन के यहाँ कितना अनाज भरा है। लेकिन फिर भी एक दिन काका यानी कि उनके मालिक के घर से वो अनाज यानी कि गेहूँ चुरा के ले गया था। नंदन जानता था कि बहस का अंत नहीं। उसने बात आगे नहीं बढ़ाई और तौलिया उठाकर स्नान करने चला गया। स्नान करने के बाद उसने भोजन किया। तो नंदन को मालूम था कि आगे बोलने का कोई अर्थ नहीं है, तो वो कुछ नहीं बोला और वहाँ से नहाने चला गया। और नहाने के बाद उसने दोपहर का भोजन किया। अब आगे क्या होता है, दोपहर बीती और शाम होने आई। फिर भी जब बिंदु न लौटा तो मालती के मन को अच्छा नहीं लगा। चौके में अभी भी बिंदु का खाना पड़ा था। अब क्या होता है, दोपहर हो गई, शाम हो गई, लेकिन बिंदु तो आया नहीं। मालती का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया और उसे बिंदु की चिंता होने लगी। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि पता नहीं बिंदु कहाँ चला गया होगा। और अभी भी उसने थाली में बिंदु का खाना संभाल के रखा था। झूठ वाला तो क्या, आखिर बालक ही तो है, बेचारा भूखा जाने कहाँ भटक रहा होगा। मालती क्या सोचती है कि उसने झूठ बोला तो क्या हुआ, बेचारा छोटा बच्चा ही तो है, मैंने बेकार में उसे डांट दिया, बेचारा सुबह से भूखा है। कई बार कमरे से बाहर आकर मालती ने बिंदु को देखा, फिर बगीचे का एक चक्कर लगाया कि एक पेड़ के नीचे पड़ा सो न रहा हो, पर बिंदु वहाँ कहाँ जो मिलता। मालती आकर पलंग पर पड़ गई और अपने को कोसने लगी कि जरा सी बात को इतना तुल क्यों दिया। थोड़ी सी मेवा ले गया था तो क्या गजब हो गया था। मालती को इतनी ज़्यादा चिंता हो रही थी स्टूडेंट्स अपने नौकर की यानी बिंदु की, कि वो घड़ी घड़ी कमरे में
कमरे में जाती, फिर बाहर आकर देखती, कमरे में जाती, फिर बाहर आकर देखती, लेकिन बिंदु दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसने सोचा कि मैं बगीचे में जाके देख लूँ, शायद वो किसी पेड़ के नीचे सो रहा हो, लेकिन वो वहाँ भी नहीं था। फिर उसको अपने बात पर अफसोस हो रहा था कि मैंने इस बात को इतना लंबा क्यों किया, इतनी बड़ी बात थोड़ी थी, उसने सिर्फ थोड़ा सा मेवा खाया था, उसमें क्या बड़ी बात थी, तो मैंने उसको बेकार में इतना सारा सुना लिया। सोचते सोचते देर हो गई तो वह उठी और सहन में टहलने लगी। इतने में कुंदन उधर से निकला तो मालती ने उत्सुकता से पूछा, कुंदन तुमने बिंदु को देखा है क्या? फिर मालती तो कंटिन्यूअसली बिंदु के बारे में सोच रही थी। फिर बाहर बरामदे में घूम रही थी तो उसको पड़ोस का नौकर कुंदन दिखा। कुंदन से उसने पूछा कि क्या तुमने बिंदु को देखा है? बिंदु? कुंदन बोला, अरे वह तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है। मालती तत्काल पैरों में चप्पल डालकर बाहर ही हो गई। लौटी तो बिंदु उसके साथ था। बाह पकड़कर नंदन के कमरे में ले गई और बोली, देखी तुमने इसकी बात, यहाँ से गया है तब से वहाँ कोठरी में पड़ा है। फिर कुंदन ने जवाब दिया कि वो तो नदी के पास जो कोठरी है वहाँ पे पड़ा है सुबह से। तो मालती तो झटपट चप्पल पहन के वहाँ पे गई और जब लौटी तो उसके साथ कुंदन था, यानी उससे कुंदन को अपने साथ लेकर आई और सीधे ही नंदन के कमरे में चली गई और नंदन से कहने लगी कि देखा इसने क्या किया है, पूरे दिन सुबह से वो उस कोठरी में भूखा प्यासा बैठा है। नंदन ने कहा, क्या रे, क्यों रे, वहाँ क्या कर रहा था? बिंदु चुप। मैं पूछता हूँ वहाँ क्या कर रहा था? फिर चुप। अरे बोलता क्यों नहीं, मुंह में जबान नहीं है? बिंदु की आंखें डबडबा आई। मालती ने कहा, इसका पागलपन तो देखो, सवेरे से कुछ नहीं खाया और भूखा प्यासा वहाँ पड़ा है, चल खाना खा। फिर मालती तो बिंदु को नंदन के पास ले गए और कहा कि देखा इसकी करतूत की, सुबह से नदी वाली कोठरी में बैठा हुआ था, सो रहा था। तो नंदन ने गुस्से में पूछा कि क्यों, सुबह से तू वहाँ क्या कर रहा था? लेकिन बिंदु तो सिर्फ नीचे सर झुका के खड़ा था, उसने कुछ नहीं बोला। तो नंदन ने फिर पूछा कि बोल क्या कर रहा है, मुंह में जबान नहीं है? लेकिन बिंदु ने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर मालती ने उससे कहा कि कैसा पागल लड़का है कि सुबह से वहाँ पे भूखा प्यासा बैठा था, और फिर उसका हाथ पकड़ के उसे किचन में ले जाती है और कहती है कि चल खाना खा ले। नंदन ने कुछ कहने से पहले ही वह उसे चौके में ले गई और स्वयं परोस कर उसे खिलाने लगी। बोली, भर पेट खा लेना, भूखा मत रहना। मालती की दया आ गई तो मालती ने हाथ पकड़कर उसे किचन में ले गई और अपने हाथ से खाना दिया और कहा कि पेट भर के खाना, भूखा मत रहना। नंदन ने पत्नी की बात सुनी और प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर दौड़ गई और ये बात सुनकर नंदन बहुत खुश हो गया। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ our chapter, and in this chapter we are easily understand the moral of the story that we have to understand our सर्वेंट्स, हमें हमारे नौकर को समझना चाहिए, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, कभी भी उसके साथ नौकर जैसा व्यवहार करना नहीं चाहिए। आप उसके साथ अच्छा रखोगे तो वो आपके साथ, आपके घर के साथ अच्छा रखेगा, आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको अपने शब्दार्थ और मुहावरे और कहावत जो दी गई है वो आपको अपनी बुक में लिखनी है। उसका जो एक्सरसाइज है वो आपको मैं कल के वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू वेरी मच।